खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि इन नज़रियात को रोकना होगा जिनसे दहशतगर्द मुतासिर होते हैं। दहशतगर्दों के मुआशी वसाइल को हर सूरत रोकना होगा। हर मुल्क की जिम्मेदारी है कि दहशतगर्दों को पनाह ना दें। और रियाद से हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, उनसे बात करेंगे। मुजाहिद साहब, डोनाल्ड ट्रंप का आपने बयान सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो आपको इल्म है कि ये बड़ा हसास मामलात हैं और आज जो कुछ गुफ्तगू हुई है खुद मेज़बान मुल्क की जानिब से और फिर ट्रंप की जानिब से, उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए हैं कि मेरे ख्याल में अमूमी तौर पर जो यहाँ पाकिस्तान के सरकारी वफ्द होगा और यहाँ जो हमारा मीडिया है उसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। और आपने देखा होगा कि मेज़बान मुल्क की जानिब से पूरा केस जो है वो जहाँ दाइश और अलकायदा और लेकिन उससे ज़्यादा ईरान के खिलाफ एक ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐलान जंग किया गया। और उसके जवाब में आपने देखा होगा कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो तक़रीर करी उसमें भी उन्होंने बगैर किसी लगी लिप के ये कहा कि अब हमें ये ईरान को आइसोलेट करना पड़ेगा। और अगर इसको इस पस मंजर में देखा जाए कि जो सऊदी अरब 110 अरब डॉलर के जो दफाई माहिदे कर रहा है तो उसका टारगेट कौन है, तो ये जो पूरी समिट को अगर मैं जो फॉलो कर रहा हूँ सुबह से, अगर मैं कहूँ कि अभी जो कॉन्फ्रेंस जो तकरीबन मेन तो स्पीकर बोल ही चुके हैं, उससे तो ये लगता है कि ये पूरी कॉन्फ्रेंस जो है सॉरी टू से एंटी ईरान उसका उभर के आई है। और उसको आइसोलेट करना और उसका बहुत ही तफसील से जिक्र करना मेजबान मुल्क ने भी किया है। और बेसिकली जैसे कि कॉन्फ्रेंस है भी अरब अमेरिकन समिट, इस्लामी मुल्कों का तो मुझे लगता है कि वो एक मुबस्सिर की हैसियत ही उनका रोल नजर आ रहा है अब तक। जी ठीक है, मुजाहिद साहब बताएगा इस पे, इस जितना जो भी मुआहिदा हुआ है उनके दरमियान और इस बयान के बाद आपको क्या लगता है कि इसका क्या असर पड़ेगा? लेकिन इसका ये पड़ेगा कि ख्याल ये था कि जो 55 ममालिक की इस्लामिक ये अरब समिट हो रही है और शायद इसके जरिए कोई ऐसा मैसेज अमेरिकन सदर दें और मेजबान मुल्क दें कि जिससे इस्लामी मुल्क जो पहले ही बहुत ज्यादा इंतशार के शिकार हैं और एक दूसरे के खिलाफ नवाजा आजमाया, आपको इल्म है कि ईरान ने भी बड़ी सख्त धमकी दी थी। और आज उसी को मुझे ऐसा लगता है कि उसी पस मंजर में इस कॉन्फ्रेंस को मैं तो देख रहा हूँ कि उसको जो मुहित है, जो हावी है, उसमें यानी बहुत मैंने कहा कि पहले दिन तो खैर ठीक है, अमेरिकन और अरब के दरमियान जो दिफाई माहदे और $280 बिलियन कहते हैं जी हम एक फंड कायम करेंगे जिससे प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, बेरोजगारी लाएंगे, लेकिन जो $110 बिलियन के जो माहदे हुए और उसके बाद जो आज तकरीर की गई मेजबान मुल्क के प्रिंस ने और फिर ट्रंप ने, उसका तो पूरा महवर व मरकज ये था कि हम अब तक हमें कमजोरी ना समझा जाए हमारी खामोशी को, और हम अब एग्रेसिव जारहाना रवैया इख्तियार करेंगे। और उसमें बिला आपने भी सुना होगा कि ईरान का तवातुर से नाम लेने से नहीं, यानी लेने से गुरेज नहीं किया गया। और इससे भी ज्यादा एक अहम बात अगर आप ये देखें तो ये तो ट्रंप ने अमेरिकन सदर ट्रंप ने ये कहा कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान उससे ज्यादा बड़ी दहशतगर्दी का शिकार है। तो सिर्फ अगर हिंदुस्तान को दहशतगर्दी का शिकार कहने का मतलब यह है तो उसमें बिलवासा तौर पर जो ईरानी मौक़िफ़ रहा है वो हिंदुस्तानी मौक़िफ़ रहा है वो उभर कर अमरीकी सदर ट्रंप के स्पीच में आया। सॉरी टू से ना फलस्तीन का जिक्र हुआ, ना इसराइल ने जो कुछ किया उसका जिक्र किया, ना कोई कश्मीर, खैर उसका तो सवाल नहीं है, लेकिन इवन ये कहना कि भारत दहशतगर्दी का शिकार है और पाकिस्तान जो एक वॉर एंड टेरर लास्ट 10 साल से लड़ रहा है जिसमें हमारे हजारों लोग 55,000 शहीद हुए हैं, जवान शहीद हुए हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि ईरान को तो टारगेट किया ही गई, लेकिन पाकिस्तान को भी इस समिट के बैकग्राउंड में देखूं तो मैं तो देखता हूँ वो आइसोलेशन में नजर आएगा हमें। ठीक है मुजाहिद साहब, आपने सुना कि उन्होंने अफगानिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र तो कर दिया लेकिन पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र भी नहीं हुआ। यही मैंने आपसे कहा ना कि ये जो पिछले फॉलो कर रहे हैं हालिया दिनों में जो कुछ कि जिस तरह हिंदुस्तान को, वो तो बड़ी मशहूर ज़माना तस्वीर है कि मोदी साहब के दाएं हाथ को ईरान था और बाएं हाथ को अफगानिस्तान था, और उस वक्त भी ताकुद दिया गया। और आज भी यानी इस पूरे वॉर एंड टेरर में जो पाकिस्तान ने, लोग कहते हैं जी हमने
इवन अमेरिका की जंग लड़ी इस पूरे 10 साल, जी। और ये जो अलकायदा या दाइश इसका विक्टिम शिकार सबसे बड़े तो हम हुए हैं, तो उसका तो एक लाइन में जिक्र नहीं। और इंडिया जो इंडिया तो खुद दहशतगर्दी को जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, उसका जो है जिक्र किया जा रहा है कि वो दहशतगर्दी का शिकार है। तो ये जो दो बातें ऐसी हैं जिससे मैंने आपसे कहा कि सॉरी टू से बड़ा, यानी इसके लिए मैं तो कहूँगा कि मैंने कहा क्योंकि मैं रियाज में हूँ, कॉन्फ्रेंस जारी है और हमारा सरकारी वक्त मौजूद है, लेकिन मोहतात अल्फाज में कहूँगा कि मुस्तकबिल में ये तो काफ़ी तशवीश का बाइस बनेगी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और उसके मुस्तकबिल के हवाले से। ठीक है मुजाहिद साहब, मेज़बान और मेहमान दोनों ने ईरान पे शदीद तनकीद की है, तो इसके बाद आप पाकिस्तान को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? ये तो मेरे ख्याल में अगर हम सबको अभी मौका मिलेगा, शायद थोड़ी देर बाद अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर रेजोल्यूशन भी ला रहे हैं, करारदाद आएगी और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी शायद मुलाकात होगी और हम खुद ये सवाल करेंगे कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर सरकार मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।